क्षीरसागर में स्थित त्रिकूट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 विशाल चोटियां थीं। उनके बीच विशाल जंगल में गजेंद्र हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ रहता था। एक बार गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ प्यास बुझाने के लिए एक तालाब पर पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र की जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। वह पत्नियों के साथ तालाब में क्रीड़ा करने लगा। दुर्भाग्यवश उसी समय एक अत्यंत विशालकाय ग्राह मगरमच्छ वहां पहुंचा। उसने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दाढ़ों में जकड़कर तालाब के भीतर खींचना शुरू किया। गजेंद्र पीड़ा से चिंघाड़ने लगा। उसकी पत्नियां तालाब के किनारे अपने पति के दुख पर आंसू बहाने लगी। गजेंद्र अपने पूरे बल के साथ ग्राह से युद्ध कर रहा था, परंतु वह ग्राह की पकड़ से मुक्त नहीं हो पा रहा था। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार करता तो ग्राह उसके शरीर को अपने नाखूनों से खरोंच लेता और खून की धारा निकल आती। ग्राह और हाथी के बीच बहुत समय तक युद्ध हुआ। पानी के अंदर ग्राह की शक्ति ज्यादा होती है। ग्राह गजेंद्र का खून चूसकर बलवान होता गया, जबकि गजेंद्र के शरीर पर मात्र कंकाल शेष था। गजेंद्र दुखी होकर सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने यहाँ आया था। प्यास बुझाकर मुझे चले जाना चाहिए था। मैं क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? उसे अपनी मृत्यु दिख रही थी, फिर भी मन के किसी कोने में यह विश्वास था कि उसने इतना लंबा संघर्ष किया है, उसकी जान बच सकती है। उसे ईश्वर का स्मरण हुआ तो नारायण की स्तुति कर उन्हें पुकारने लगा। सारा संसार जिनमें समाया हुआ है, जिनके प्रभाव से संसार का अस्तित्व है, जो इसमें व्याप्त होकर इसके रूपों में प्रकट होते हैं, मैं उन्हीं नारायण की शरण लेता हूँ। हे नारायण, मुझ शरणागत की रक्षा करिए। विविधि लीलाओं के कारण देवों ऋषियों के लिए अगम्य अगोचर बने, जिन श्रीहरि की महिमा वर्णन से परे हैं, मैं उस दयालु नारायण से प्राण रक्षा की गुहार लगाता हूँ। नारायण के स्मरण से गजेंद्र की पीड़ा कुछ कम हुई। प्रभु के शरणागत को कष्ट देने वाले ग्राह के जबड़ों में भयंकर दर्द शुरू हुआ, फिर भी वह क्रोध में जोर से उसके पैर चबाने लगा। छटपटाते गजेंद्र ने स्मरण किया, मुझ जैसे घमंडी जब तक संकट में नहीं फंसते तब तक आपको याद नहीं करते। यदि दुख न हो तो हमें आपकी जरूरत का बोध नहीं होता। आप जब तक प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते तब तक प्राणी आपका अस्तित्व तक नहीं मानता, लेकिन कष्ट में आपकी शरण में पहुंच जाता है। जीवों की पीड़ा को हरने वाले देव आप सृष्टि के मूलभूत कारण हैं। गजेंद्र ने श्रीहरि की स्तुति जारी रखी, मेरी प्राण शक्ति जवाब दे चुकी है, आंसू सूख गए हैं, मैं ऊंचे स्वर में पुकार भी नहीं सकता। आप चाहे तो मेरी रक्षा करें या मेरे हाल पर छोड़ दें। सब आपकी दया पर निर्भर है। आपके ध्यान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं। मुझे बचाने वाला भी आपके सिवाय कोई नहीं है। यदि मृत्यु भी हुई तो आपका स्मरण करते मरूंगा। पीड़ा से तड़पता गजेंद्र सूंड उठाकर आसमान की ओर देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी शक्ति जवाब देती जा रही है, उसका मुंह खुलता जा रहा है। भक्त की करुणा भरी पुकार सुनकर नारायण आ पहुंचे। गजेंद्र ने उस अवस्था में भी तालाब का कमल पुष्प और जल प्रभु के चरणों में अर्पण किया। प्रभु भक्त की रक्षा को कूद पड़े। उन्होंने ग्राह के जबड़े से गजेंद्र का पैर निकाला और चक्र से ग्राह का मुख चीर दिया। ग्राह तुरंत एक गंधर्व में बदल गया। दरअसल वह ग्राह हुहु नामक एक गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। गंधर्व को शरारत सूझी। उसने ग्राह रूप धरा और जल में कौतुक करते हुए ऋषि के पैर पकड़ लिए। क्रोधित ऋषि ने उसे शाप दिया कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो, किंतु नारायण के प्रभाव से वह शापमुक्त होकर अपने लोक को चला गया। श्रीहरि के दर्शन से गजेंद्र भी अपनी खोई हुई ताकत और पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक विष्णु भक्त राजा थे। श्री विष्णु के ध्यान में डूबे राजा ने एक बार ऋषि अगस्त्य के आगमन का ख्याल न किया। राजा ने युवावस्था में ही गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वानप्रस्थ ले लिया। राजा ब्रह्मा द्वारा प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था को भंग कर रहा था। ऋषि इससे भी क्षुब्ध थे। उन्होंने शाप दिया, तुम किसी व्यवस्था को नहीं मानते, इसलिए अगले जन्म में मत हाथी बनोगे। राजा ने शाप स्वीकार करते हुए ऋषि से अनुरोध किया कि मैं अगले जन्म में भी नारायण भक्त रहूं। अगस्त्य उसकी नारायण भक्ति से प्रसन्न हुए और तथास्तु कहा। श्रीहरि की कृपा से गजेंद्र शाप मुक्त हुआ। नारायण ने उसे अपना सेवक पार्षद बना लिया। गजेंद्र ने पीड़ा में छटपटाते हुए नारायण की स्तुति में जो श्लोक कहे थे उसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा जाता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का सूर्योदय से पूर्व प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यह ऐसा अमोघ उपाय है जिससे बड़ा से बड़ा कर्ज भी शीघ्र उतर जाता है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित। श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्रकृत भगवान का स्तवन। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव जी ने कहा, एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्।
बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र उवाच, गजराज ने मन ही मन कहा, ऊ नमो भगवते तस्मै यतेतचिदात्मकम् पुरुषाय दिबीजाय परेशायाभिधीमहि। जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे ये निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे, विलक्षण एवं श्रेष्ठ है, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। यह स्वात्मनिद निज मायार्पिक चिद्विभातम कच तत्तिरोहितम अविद्ध साक्ष्यभयम तदीक्षते स आत्मूलोवतु मा परात्परः। अपने संकल्प शक्ति के द्वार अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए इस सृष्टिकाल में प्रकट और प्रलयकाल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। कालीन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तासीत् गहनम गभीर यस्तस्य पारे एस विभुः। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुणारूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। नयस्य देवा ऋषय पदम विदुअजंतो पुनः को एस्गंतुमिरितुम यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यायानुक्रमणः समावतु। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। दिदृक्षो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संग मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोकव्रतमव्रण वने भूतत्म भूता सुहृदः समेगते। 7 आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए, संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके कारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म व न नाम रूपे गुणदोषैव वा तथापि लोकाप्ययाम भवाय यह स्वमाया तान्युलाकम रक्षति। जिनका हमारी तरह कर्मवश न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है न रूप ही, फिर भी समयानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय संहार के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे स्नंशिक्ते अरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार हित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरा विदुराय मनसश्चेतसाम्पि। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्तवृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। सत्वेन प्रतिलिभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता। नमः केवल्यानाथाय निर्वाण सुख संविदे। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्वगुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को नमस्कार है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। पुरुषायात्मूले मूल प्रकृतिये नमः। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेत्वे असताच्छाया युक्ताय सदा भासयते नमः। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय।
सर्वागमनमय महान्वाय नमोपवर्गाय परायणाय। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण, अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्षरूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। गुणारनिच्छन चिदुष्पाय तत्क्षोभा विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानरूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश्विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो एस। स्वांशेन सर्वत्नु भृन्मंसी प्रतीत प्रत्यक दृश्य भगवते ब्रेते नमस्ते। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्यारूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्याधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्यमुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। आत्मात्मजप गृह वित्तजनेषु शक्तिरदुष्प्रपन्नाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मे स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञानस्वरूप सर्वस्मर्थ भगवान को नमस्कार है। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्तिष्ठा गतिमाप्नुवन्ति किंत्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेद्हृदयो विमोक्षणम्। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के याचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुत तच्चरित सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण है, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। तमक्षर ब्रह्म पर परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिकैर्गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म मिवाते दूर मनंतमाद्यम परिपूर्णमिदे। उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर्हित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूप विभेदेन फलव्या च कल्याकृता। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं। यथार्थ शोभने सवितुर्भस्त्यो निर्यान्ति सयांत्यस्कृत स्वरोचषः तथा यतोय गुणसम प्रवाहो बुद्धिर्न खानी शरीर सिरगाह। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती है और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, ये गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जात है। स वै न देवासुर मर्त्य तिर्यंग न स्त्री न शंडो न पुमान न जंतुः नायम गुण कर्म न संचासन निषेध शेषो जयतादशेषः। वे भगवान न तो देवता है, न असुर, न मनुष्य है, न तिर्यक मनुष्य से नीची पशु, पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी है। न वे स्त्री है, न पुरुष और नपुंसक ही हैं। न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके। न वे गुण है, न कर्म, न कार्य है, न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है, वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ है। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। जिजीविषे नाहमे हमुया की मंतर बहिश्चावृत्य भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। सो एस हम विश्वसृज विश्वम विश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानमजम ब्रह्म प्रंतोस्मि पर पदम। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व की रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्त्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। योगरंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते
योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नत्स्म्यहम्। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयाय अखिल धिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरंत शक्ति कदिन्द्रियाणां नवाप्य वर्तने। जिनकी त्रिगुणात्मक सत्व रज तमरूप शक्तियों का रागरूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। नायम वेद स्वमात्मान यच्छक्त्या हतम तम दुरत्यय महात्म्यम भगवान तमितोस्म्यहम्। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को ये जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूँ। श्री सुखदेव उवाच। श्री सुखदेव जी ने कहा, एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेष ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमानाः नेते यदोपसुरपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेदरहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है, वहां प्रकट हो गए। तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रम निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भि छंदोम्येन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोभ्यगमदाशु यतो गजेंद्र। उपर्युक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पई हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी था। सोस्तस्सुरस्युरुब्लेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकर गिरमाह क्र्याछाक ननारायणखिल गुरु भगवान नमस्ते। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पके जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से, सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, ये वाक्य कहा। तम वीक्ष्य पीडितम जह सहसावतीर्या सग्राहमाशु सरसः कृप्योज्जहार ग्राहाद विपाटितमुखादरिना गजेन्द्रम संपश्यता हरिमुमुजदुस्त्रियानाम। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।